हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। सो बच्चों, मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन भी बताया है। तो मीनाक्षी मैम से भी कुछ चीज़ें जानेंगे। इससे पहले मीनाक्षी मैम को बुला लेते हैं। तो मैम एक्चुअली मुझे ना बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन कभी समझ ही नहीं आया है, तो मुझे लगता है बच्चों को भी इसमें कंफ्यूजन रहता होगा। तो कैन यू एक्सप्लेन अस? बिल्कुल मैम। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। अब आप लोग बोलोगे मैम कि सेक्सुअल एसेक्सुअल दो टाइप का होता है, कैसे? क्योंकि बैक्टीरिया तो सिंगल सेल है ना मैम। तो हाँ हाँ। यूनिसेल्युलर में दो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो जी। सकता है? तो बच्चों, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तो ठीक है कि बाइनरी फिजन करता है, ठीक है, बाइनरी फिजन की प्रोसेस के थ्रू करता है, फ्रेगमेंटेशन वगैरह करता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम जेनेटिक ट्रांसफर की बात करते हैं। इसमें तीन ओके। टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसडक्शन और एक होता है कॉन्जुगेशन। ओके। तो बच्चों, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, दिस इज कॉन्जुगेशन। कैसे? एक बैक्टीरिया अपने पाइलस के थ्रू ये अपने प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर रहा है आई मीन दूसरे ये में। फिजिकली टच करता है दूसरे को? हाँ जी मैम, ओके। फिजिकली ये ब्रिज बनाता है, इसको हम्म। कॉन्जुगेशन ट्यूब बोला जाता है। और हम्म। इसके थ्रू ये अपने प्लाज्मिड को यहाँ ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके पास भी चला जाता है। जी। और भाई, हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? जेनेटिक मटेरियल ही तो एक्सचेंज ट्रांसफर करना, होता है। जी मैम, बिल्कुल। आप जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों मैम को। जेनेटिक मटेरियल दो प्रकार के होते हैं। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए भी आता है और आरएनए भी आता है, क्योंकि जैसे कुछ वायरसेस हैं उनमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है और हम्म। वही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। लेकिन हमारी जैसी जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है उनमें डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि ये इसको ट्रांसफर कर रहा है, और मैम ने कहा ये प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है। तो प्लाज्मिड के बारे में अगर मैं कहूँ तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि जो आपका बैक्टीरियल जीनोम है उससे अलग उसमें एक सर्कुलर गोल आकार का एक डीएनए मटेरियल होता है, तो वो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। अच्छा, आप अब ये कहेंगे कि ये अपना सर्कुलर डीएनए यहाँ अगर डोनेट कर देता है, या फिर हम किसी बैक्टीरियल का सर्कुलर डीएनए निकाल लेते हैं, तो क्या उसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा मैम? नहीं, लाइफ नहीं, में तो कोई क्योंकि इफेक्ट उसमें नहीं कोई पड़ेगा। भी लाइफ सेविंग जीन नहीं होता कि अगर आप एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को निकाल लेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, ऐसा हम्म। नहीं होता है। हाँ, उसके फंक्शनिंग और बेटर हो सकती है, या थोड़ी बहुत उसमें लाइफ की क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ सकता है, बट जिंदा रहेगा। हाँ। ठीक है। तो प्लाज्मिड को आप एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं फॉर जीन ट्रांसफर। अब यहाँ प्लाज्मिड तो ट्रांसफर हो ही रहा है, तो हम ह्यूमंस ने सोचा क्यों ना अगर मुझे कोई जीन ट्रांसफर करना है तो मैं इस सेम टेक्निक का यूज करूं और उस पर अपना जेनेटिक मटेरियल या अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रखूं, तो इस प्लाज्मिड के साथ साथ वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है व्हीकल। तो यहाँ पर जो हमारा प्लाज्मिड इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, तो वो एक व्हीकल यानी कि एक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। बिल्कुल मैम। तो बच्चों, कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैम ने आपको दी है। तो बच्चों, एक चीज़ और मैं इसमें आपको बताती हूँ। जैसे जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो वैसे ही इसने अपना जो ट्रांसफर किया प्लाज्मिड, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर ट्रांसफर होगा जब होगा। ये बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करेगा, तो हम्म। इसके साथ साथ ये प्लाज्मिड उनमें भी उनमें ट्रांसफर भी होगा। ट्रांसफर होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये है बैक्टीरियल एंड दैट रिप्रोडक्शन। इज जीन क्लोनिंग ऑल्सो, एग्जैक्टली। तो क्योंकि उसके साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रिप्रोड्यूस करेगा और उसकी एग्जैक्टली। कॉपीज बनती चली जाएंगी, तो उसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। तो कितने टिपिकल से कंसेप्ट मैम ने बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों को बता दिया। बच्चों, दो चीज़ें मैं आपको और बताती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन और इसके अलावा दूसरा आता है हमारा ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो जीन है, जो डीएनए है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को, और डेली जुड़िए जुनून क्लास में 2 से 3 बजे। यस, और इफ यू मैम की वांट टू क्लास स्टडी इन द डिटेल्स, है ना, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो या पैथोलॉजी हो, तो पैथोलॉजी के लिए आप जुनून क्लास में जुड़ सकते हैं 2 बजे, और मेरे साथ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे प्रयास क्लासेस में, ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। 7 एंड पर डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर अड्डा डाटा 24/7।